सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एके सर, एके स्टडी सेंटर कटिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और फिर आगे क्लास की ओर भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में, वो आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे बच्चे भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे पहले कि भारतीय इतिहास को हम लोग को कितने भागों में पढ़ना है और किस किस भाग में किस किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी बातों का आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से एक बात होगी कि मैंने इंस्टेंट अब स्टार्ट ही कर दिया और मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग की सभी की अगर सहमति होगी तो मैं डेली अब क्लास आप लोग के बीच में यूट्यूब में लाएंगे और कोशिश रहेगी लाइव भी रहें और आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूं। बाईमानदरी आपको जैसे ऑफलाइन की क्लासेस होती हैं, आपको रियलाइज नहीं हो पाएगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में हूं या यूट्यूब में हूं या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा हूं। हर एक टॉपिक वाइज आपको और डीपली जैसे आप ऑफलाइन मेरे हमसे क्लासेस करते हैं जो भी बच्चे, जैसे आपको क्लासेस में जैसे फील होती है और मैं जिस प्रकार क्लासेस में भी पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करूंगा उसी प्रकार आपको यूट्यूब में भी मैं लाइव आऊं या फिर रिकॉर्डिंग क्लास लेके आऊं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले जो भी बातें होती हैं कि अगर आपको अच्छे लगे तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लासेस अगर बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर ले कि अपनी दोस्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट में और बेहतर से बेहतर क्लासेस करें। तो चलिए क्लासेस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आज हम लोग बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारतीय इतिहास में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे और कौन कौन सा टॉपिक में किस किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस बात पे हम लोग चर्चा होगी। चलिए, तो हम लोग जानते हैं भारतीय इतिहास हम लोग 3 हिस्सा में बांटते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत, जिसे हम लोग कहेंगे एंशिएंट इंडिया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, जिसे हम लोग कहेंगे मेडिएवल इंडिया। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत, जिसे हम लोग कहेंगे मॉडर्न इंडिया। अब इतिहास का जो 3 पार्ट होते हैं, इस 3 पार्ट में आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पार्ट में होती हैं। अगर जो बच्चे पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस के लिए जो भी बच्चे प्रशासनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे बीपीएससी के थ्रू TR1 तो चला गया, 2 भी चला गया, 3 भी है, तो TR3 अभी आने वाला है और TRE के बारे में अगर बात करेंगे 0.4 या 4 जो आने वाले हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात बनेगी कि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रशासनिक में हो या फिर शिक्षा विभाग वाला में जो भी आते हैं, इस बेस पे अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि भाई प्राचीन भारत में हम लोग किस किस विषय के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, उस चीज़ में देखेंगे। प्राचीन भारत का मतलब होता है कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि बाबा आदम ज़माने के समय से जो चलते आ रहा है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली, है ना। तो प्राचीन भारत में हम लोग को कैसे समझ में आ रहा है कि सर हमने कभी-कभी बच्चे का क्लास में हम लोग की कमेंट मिलती है कि सर हम लोग को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राचीन भारत जब क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं किसी में ईस्वी लगा हुआ रहता है, उस ईस्वी को देख के हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि सर ये प्राचीन भारत की समय है या फिर आधुनिक भारत के समय है या फिर मॉडर्न के समय है। तो बेसिकली हम इसमें कहेंगे बच्चे कि जिस भी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि पूर्व, ईसा पूर्व की बात होती है। जैसे हमने बात करी कि BC, बिफोर क्राइस्ट की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं कि 1000 BC पूर्व की बात होती है, 500 ईस्वी पूर्व की बात होती है। जब पूर्व पहले की बात आती है तो आप उस पॉइंट को एनालिसिस कर लीजिए, वो आपके प्राचीन की बात करेगी। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चे, वो साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। वो एक कहावत है ना, किसी भी बात चीज़ के लिए बोलते हैं इसकी प्रूफ क्या होती है। तो प्राचीन सभ्यता में हम लोग को प्रूफ मिलेगा, साक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे बड़े-बड़े इमारत की भी साक्ष्य प्राप्त होती है। बड़े-बड़े इमारत के साथ-साथ अगर हम लोग देखेंगे कंकाल भी प्राप्त होते हैं।
तो कंकाल के साथ साथ अगर आप देखेंगे अशोक स्तंभ देखेंगे, ये सारे के सारे क्या है, साक्ष्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, ऋग वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारे भारत में आर्यों का आगमन के बारे में बात करेंगे। इन सभी चीज से हम लोग को ये बात पता चलती है कि इन सारे के सारे प्राचीन सभ्यताओं की बात है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और एक पॉइंट हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम लोग को लिए समझना बहुत जरूरी है, क्या होती है कि अब हम कल्चर पढ़ रहे हैं हर एक देश की, तो प्राचीन सभ्यताओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा देश का है? आपके पास बनते मिस्र का है, भारत का है, तुर्क का है, या फिर आप कहोगे बांग्लादेश का है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्त, तो सबसे प्राचीन सभ्यता विश्व की बात कही जा रही है, तो विश्व की अगर बात आती है तो हमारे भारत का जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। और हम लोगों ने जानते हैं मध्यकालीन भारत में जाएंगे और मध्यकालीन भारत के बाद फिर आधुनिक भारत में जब प्रवेश करेंगे तो हम लोगों ने बेसिकली देखते हैं कि हमारे भारत में विदेशियों की आगमन होते रहा और हमारे भारत को लूट के लेके विदेशियों जाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो लूटने के लिए अगर बात करें, सफल सबसे पहले आक्रमणकारी की अगर हम बात करेंगे हमारे भारत में, तो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में जो अरबों का सफल आक्रमणकारी पढ़ेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम की अगर समय देखेंगे तो 712 से लेकर 714 ईस्वी तक हमारे भारत में। और हम लोग जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, हमारे भारत में सबसे पहले जो टैक्स लगाने वाला शासक होगा वो मोहम्मद बिन कासिम होगा। तो दोस्तों कुल मिला के बात अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे कि इतिहास का, यानी इतिहास जो हम लोग दोहराते हैं, ये हमारे भारत की, जो हमने सबसे पहले बोले कि सबसे प्राचीन सभ्यता है, उसमें फिर हम लोग जब प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसमें आप चाहोगे सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ोगे, नहीं, मोहनजोदड़ो के बारे में भी पढ़ोगे, ईसा मसीह से लेकर स्टार्ट हुआ वहाँ तक भी आप पढ़ोगे। तो सारे के सारे मानव का डेवलप कैसे हुआ, मानव का किस किस बेस पे उसका डेवलप हुआ, और एक बुद्धिजीवी तक हम लोग आज अगर हैं तो किस प्रकार डेवलप होकर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सारे चीज़ की डेवलपमेंट के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, प्राचीन भारत में। दूसरी पॉइंट आती है हम लोग के पास कि सर मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया जब आते हैं 712 से, हमने कुछ देर पहले बात करा कि हमारे भारत में सबसे पहले सफल आक्रमणकारी, अगर विदेशी सफल आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे तो वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। तो जहां एडी स्टार्ट होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी की बात करेंगे। एडी के मतलब जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, एडी एनो डोमिनी 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो घटना घटेगी, इसके बारे में, जो इसके बीच में जो हम लोग, इसके बीच की जो कड़ी होगी, इन्हीं को हम लोग मध्यकालीन भारत, मेडिएवल इंडिया के बारे में समझेंगे, जिसमें देखेंगे विदेशियों की आगमन आएगा। सबसे पहले सफल आक्रमणकारी, इसके बारे में हमने बात करा कि अरबों के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, फिर अरबों के बाद पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे, जहाँ पे मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मोहम्मद गजनबी के बाद पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण में ही मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर हम लोग आगे मुगल वंश की तौर भी चलेंगे, सैयद वंश भी पढ़ेंगे, खिलजी वंश भी पढ़ेंगे। इन सभी को पढ़ते हुए लास्ट में मुगल में जाएंगे, और मुगल का जो सबसे शक्तिशाली शासक, और हम लोग इतिहास में जानते हैं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं औरंगजेब के बारे में, आलमगीर प्रथम के बारे में, वो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और हमारे मध्यकालीन भारत भी यहीं से ख़त्म होते हैं और मुगलों को पतन स्टार्ट हो जाता है, और मुगल धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं, और हमारे देश धीरे धीरे अंग्रेज़ों के गुलाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की आगाज़ होती है, वहाँ से लेकर 1947 जब हमारे भारत देश आज़ाद होते, तब तक अंग्रेज़ों का
धीरे धीरे हर एक राज्य पे आक्रमण करते करते पूरी तरह भारत को एक गुलाम बना लेते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे गुलामी से कैसे आज़ाद मिलेगी, तो उसमें हम लोग बात करेंगे 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो 1707 ईस्वी तक का जो टाइम होगा वो हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। उसके बाद 1707 एडी के बाद 1947 अभी तक, 1947 के बाद अगर देखेंगे आज तक की डेट की बात करेंगे तो यही एक टाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत। मतलब कभी कभी अगर आपने कुछ देखे होंगे और पुराने ज़माने की चीज़ अगर आप लाते हैं घर में या पुराने ज़माने की चीज़ आप अगर पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मॉडर्न ख्यालियत के लोग नहीं है ना। मतलब कह रहे हैं कि ये प्राचीन सभ्यताओं के ही लोग हैं और ये इसकी माइंड डेवलप नहीं हुआ। तो मतलब जब तक हमारी ये देश रहेगी, मतलब कहने का अर्थ है पृथ्वी जब तक रहेगी वो सारे के सारे हम लोग मॉडर्न ख्यालात में ही आते हैं, यानी टाइम के अनुसार चेंजिंग आना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडर्न। तो बेसिकली हम लोगों ने बात आज करा कि भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटे, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो पीसीएस की बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए तो जान शान और आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट ही बनती है क्या, आधुनिक भारत, जिसे मॉडर्न इंडिया कहेंगे। ऐसी बात नहीं कि मॉडर्न इंडिया सबसे इम्पॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आपके रहते हैं और आफ्टर ऑल बाकी फिर प्राचीन से रहेगा और मध्यकालीन भारत से रहेगा, बराबर। तो आज बेसिकली आप लोग के बीच में हम आने का मकसद था कि कुछ आज डिस्कस करें और सबसे पहले वीडियोज़ हैं तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें और नेक्स्ट क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो हमने बात करा मध्यकालीन भारत, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और मेडिएवल इंडिया में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बच्चे कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में विदेशियों के आगमन सबसे पहले किसने किया और कब किया और इसकी कारण क्या पड़ गई कि हमारे भारत में विदेशियों के आगमन हुआ। तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही तक बात करेंगे और फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रहेंगे। हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे, बाय।